हाँ दोस्तों आज हम लोग बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग, ठीक है दोस्तों, जिसको BPSSC भी कहते हैं, ठीक है, उसके तरफ से दोस्तों, ठीक है, बिहार दरोगा का जो वैकेंसी है, जिसको हम लोग सब इंस्पेक्टर भी कहते हैं, ठीक है, सब इंस्पेक्टर भी कहते हैं, उसके लिए दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट 8 हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है, सेट नंबर 08 और 7 सेट इस पर ऑलरेडी अपलोड है, तो जाइए देखिए अपना एक सेट पक्का कीजिए, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पे ये सेट आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। कैसे? ये पूर्णतः SCERT और NCERT पाठ्यक्रम पर तैयार किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो आप इस सेट से जुड़िए और अपने दोस्तों को भी बताइए, ठीक है दोस्तों, ताकि उनका भी फायदा हो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं बिना देर को। यदि चैनल पर नया तो वीडियो को लाइक कर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों को भी बताइए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 1 में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, ठीक है, सिडबी के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक CMD कौन बने हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी मनोज मित्तल, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्तमान में कुल वन क्षेत्र कितना प्रतिशत है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी 21.67%, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए प्री फायर मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए नासा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में से किसके द्वारा अंतर के कारण किया जा सकता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी केवल ध्वनि गुणता, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए प्रेरित धारा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया एक सरल लोलक में निम्न में से कौन सा परिवर्तन लाने से उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा? तो याद रखिएगा ऑप्शन है लंबाई में वृद्धि, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए अलंकेश्वर किसके लिए जाना जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी तेल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया ट्रेन टू पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए खुशवंत सिंह, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में देखिए निम्नलिखित में से किसने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी सर विलियम जोन्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति प्रदान करता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 108, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे देश में मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल प्रांतों के दीवान के रूप में नियुक्त किया? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी 1765, ठीक है। उसके बाद देखिए सिकंदर लोदी ने निम्नलिखित में से किस वर्ष आगरा की स्थापना की थी? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी 1504 CE, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है देखिए यहाँ पे 1856 में गवर्नर जनरल डैश ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट बादशाह होंगे और उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी, उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी कैनिंग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली बिहू नृत्य से प्रभावित है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए सत्रिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है देखिए 9वीं और 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वास्तविक विकास दर क्रमशः डैश और डैश थी? तो याद रखिएगा ऑप्शन है 5.4% से 7.6%, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है
ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। तो याद रखिए ऑप्शन है अनुच्छेद 37, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत को किस देश के संविधान से अपनाया गया है था। तो याद रखिए ऑप्शन सी फ्रांस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के शस्त्रों से संबंधित है। तो याद रखें ऑप्शन ए अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 85, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए तुजूक ए जहांगीरी मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई थी। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए फारसी, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का वायसराय था। तो याद रखिए ऑप्शन सी लॉर्ड डफरिन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, देखिए यहाँ पे दास दिल्ली सल्तनत के दौरान राज्य के लिए की गई सेवाओं के बदले प्रशासनिक अधिकारियों और रईसों को सुपुर्द एक क्षेत्रीय कार्य था। तो याद रखिए ऑप्शन सी इक्ता, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया सूची 1 और सूची 2 के साथ सुलेमित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए, घटना अवसर, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे यहाँ पे 1 के देखिए कांग्रेस का संपूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव तो कब पास हुआ था। याद रखिएगा ऑप्शन बी 31 दिसंबर 1929, ठीक है। उसका पूर्ण स्वराज दिवस तो कब मनाया जाता है। याद रखिए ऑप्शन ए 26 जनवरी 1930, ठीक है। उसके बाद दांडी मार्च कब हुआ था। तो याद रखिएगा 12 मार्च 1930, ठीक है। उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ये कब हुआ था। तो याद रखिएगा सितंबर 1931 में, ठीक है। तो देखिए तो इसके लिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन BADE, ठीक है, वैसे ही हम लोग बनाए थे वैसे ही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया देखिए यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता का वह पूरा असर जहाँ दुर्ग तथा नगर दोनों का अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए हैं। तो याद रखें ऑप्शन सी कालीबंगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है हाल ही में एशियाई विकास बैंक ADB ने किसे भारत के लिए देश का निदेशक नियुक्त किया गया है। तो याद रखिए ऑप्शन बी मियो ओका, ठीक है, मियो ओका। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया भारत सरकार ने मलेरिया को कब तक खत्म करने का लक्ष्य रखा है। तो याद रखिए ऑप्शन ए 2030, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया लंदन स्थित वन वेब कंपनी द्वारा भारत की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोस्टल साइट कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए गुजरात। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया विद्युत हीटर तार किस पदार्थ का बना होनी चाहिए। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए उच्च विशिष्ट प्रतिरोध तथा उच्च गलनांक, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, देखिए यहाँ पे किसी एक समान वृत्तीय गति में वेग सदिश एवं त्वरण सदिश किस रूप में संबंधित होते हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी एक दूसरे के लंबवत, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है उसके बाद देखिए यहाँ पे क्यों पानी के अंदर गोताखोरी करने वाला एकदम स्पष्ट पानी में भी स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है। तो याद रखिए ऑप्शन डी आँखों के लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन के कारण, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, देखिए यहाँ पे निम्न लवणों में से सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान होता है। तो याद रखिए ऑप्शन डी सोडियम क्लोराइड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 के साथ सुलेमित या सूची में नीचे दिया गया कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। सूची 1 सूची 2 संविधान का अनुच्छेद अंतर्वस्तु, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कहा गया है देखिए अनुच्छेद 54 तो ये किससे है। तो याद रखिए देखिए यहाँ पे भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है। अनुच्छेद 75 तो ये किससे है। तो याद रखिए भारत के प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, ठीक है। उसका अनुच्छेद 155 ये किससे है। तो याद रखिए
3 राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 164, ठीक है। तो याद रखिएगा 4 राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, अनुच्छेद 164, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए 1 2 3 4 करके, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मेगास्थनीज ने अपनी यात्रा विवरण पाटलिपुत्र को निम्न में से कौन सा नाम दिया है? तो याद रखिए ऑप्शन बी पोलिम्ब्रो था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे प्रथम पंचवर्षीय योजना ये कब हुआ था? तो याद रखिएगा ऑप्शन 2 1951 से 56, ठीक है। उसके बाद वार्षिक योजना कब चला था? तो याद रखिएगा 1996 से 1969 तक, ठीक है। उसके बाद देखिए चतुर्थ वर्षीय योजना, ठीक है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद वर्ष 1969 से 74, ठीक है। उसका रोलिंग प्लान कब चला था? तो याद रखिएगा, देखिए यहाँ पे रुक जाइए दोस्तों 1 मिनट, यहाँ पे जो है हाँ रोलिंग प्लान सही है। रोलिंग प्लान 1978 से 79, ठीक है। 1978 से 79, तो ठीक है। देखिए एक पंचवर्षीय योजना 2, वार्षिक योजना 1, तो ये ऐसे करके दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा 2 1 4 3, देख लीजिएगा 2 1 4 3 ही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे विश्व वन क्षेत्र में भारत का प्रतिशत क्या है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी 2%, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है भारत की पहली ई स्पोर्ट्स अकादमी कहाँ खोली गई है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी के मुकदमे की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश, ठीक है, न्यायाधीश का नाम क्या था? तो याद रखिए ऑप्शन सी न्यायमूर्ति CN ब्रूमफील्ड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो याद रखिए ऑप्शन है अमेरिका 1913, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिए ऑप्शन ए ज्योतिबा फूले, ठीक है। उसके बाद अकबर द्वारा किस वर्ष इबादत खाना पूजा घर का निर्माण कराया गया था? तो याद रखिए ऑप्शन है 1575, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, भारत आने वाले विदेशी डोमिंगो पायस से संबंधित सही तथ्य की पहचान करें, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे इसमें से कौन सा सही है? तो देखिए यहाँ पे वह पुर्तगाली यात्री था, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे वह मुख्य रूप से विजयनगर का भ्रमण किया था, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे वह विजयनगर शासक कृष्णदेवराय के काल में विजयनगर में आया था। तो याद रखिए ऑप्शन है 1 2 3, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए सूची 1 सूची 2 को सुलमित कीजिए। तो देखिए यहाँ पे झांसी, तो झांसी की रानी कौन थी? तो हम सभी को याद है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। लखनऊ, तो लखनऊ के शासक कौन थे उस समय? तो याद रखिए लखनऊ बेगम हजरत महल, ठीक है। और कानपुर कौन थे कानपुर के शासक? तो याद रखिएगा कानपुर के ऑप्शन 2 अजीमुल्ला, ठीक है। अब फैजाबाद के शासक कौन था? तो याद रखिएगा फैजाबाद अहमदुल्ला, ठीक है। तो याद रखिएगा 4 3 2 1, ठीक है। ऑप्शन ए 4 3 2 1, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक ने किस वर्ष अपनी राजधानी दौलताबाद से पुनः दिल्ली लाने का आदेश दिया था? तो याद रखिए ऑप्शन सी 1335 में, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 1878 ईस्वी का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? तो याद रखिए ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा शहर पर किस तिथि को परमाणु बम का हमला किया गया था? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी 6 अगस्त 1945, ठीक है। उसके बाद विजयवाड़ा शहर किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे निम्न में से किस देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं? तो याद रखिए ऑप्शन बी 180 डिग्री, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए
नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मैक मोहन रेखा किन दो देशों के बीच की रेखा है, सीमा रेखा है, तो याद रखें ऑप्शन बी भारत और चीन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया नर्मदा नदी निम्न में से किन दो पर्वतों के बीच के भ्रंश घाटी से होकर बहती है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए विंध्यन सतपुड़ा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया निम्न में से किस जलप्रपात को भारत का न्यागरा कहा जाता है, तो याद रखिए ऑप्शन सी चित्रकूट जलप्रपात। ठीक है, उसके बाद स्टेनलेस स्टील के क्षेत्र में भारत के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया है, तो याद रखिए ऑप्शन ए हरियाणा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है 10 साल तक पद खाली रहने के बाद, ठीक है, 10 साल तक पद खाली रहने के बाद लोकसभा नेता में विपक्ष के नेता कौन बने हैं, तो याद रखिए ऑप्शन बी राहुल गांधी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया सितंबर 2024 में कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी जॉर्डन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और अल्फा कौन समान गति ऊर्जाओं के साथ चल रहे हैं, कोनों को उनके वेगों के बढ़ते हुए क्रम में किस प्रकार विन्यासित कर सकते हैं, याद ऑप्शन है अल्फा कौन न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया निम्नलिखित में से कार्बन की मात्रा सही अवरोही क्रम चुनिए, तो याद रखें ऑप्शन है कच्चा लोहा, ढलवा लोहा और मृदु इस्पात। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया नेक्स्ट देखिए आयोडीन टिंचर निम्न में से किसका एक विलयन है, तो याद रखें ऑप्शन डी अल्फा अल्कोहल पोटेशियम आयोडेट तथा जल में आयोडीन का 2 से 3% घोल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया किसी कमरे में एक कोने में सेंट की खुली शीशी रख देने से उसकी खुशबू कमरे में सभी भागों में फैल जाती है, ऐसा किस कारण से होता है, तो याद रखें ऑप्शन सी विसरण। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद को सूची में 2। ठीक है, 1 और 2 देखिए दोस्तों अनुच्छेद 124 ये किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी देखिए उच्चतम न्यायालय। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अनुच्छेद 52 किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा राष्ट्रपति। ठीक है, उसका अनुच्छेद 5 किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा नागरिकता। ठीक है, और उसका अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा आपातकाल। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ 2 3 1 4 2 3 1 4 है किसी में, तो याद रखिएगा ऑप्शन है 2 3 1 4। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ठीक है, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है देखिए यहाँ पे सूची 1 सूची 2 को सुलमित किया नीचे दिए कूट से सही उत्तर को चुनिए। ठीक है, लेकिन सूची 1 सूची 2। ठीक है, इस पर ध्यान दीजिएगा। देखिए नए राज्यों का गठन, ठीक है, नए राज्यों का गठन है तो याद रखिएगा 2 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3। ठीक है, उसका नागरिकता, तो नागरिकता किस में है, तो याद रखिएगा 1 भारतीय संविधान के भाग 2। ठीक है, उसके बाद मौलिक अधिकार किस में है, तो याद रखिएगा 4 भारतीय संविधान के भाग 3। ठीक है, अब प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना, तो याद रखिएगा 3। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323A। ठीक है, तो याद रखिएगा ए 2 1 4 3। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था, याद रखें ऑप्शन है अवध साम्राज्य। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया इनमें से किसने गांधी जी को ब्रिटिश भारत की यात्रा करने और वहाँ की भूमि और लोगों के बारे में जानने की सलाह दी थी, तो याद रखें ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया सुभाष चंद्र बोस 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी को किस उम्मीदवार से हराकर पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, तो याद रखें ऑप्शन बी पट्टाभी सीतारामैया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए इनमें से कौन ब्रिटिश पार्लियामेंट का प्रथम भारतीय सदस्य था, तो याद रखिए ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन है फरवरी की क्रांति। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया
अमेरिका महाद्वीप की खोज की तो किसने की था? ऑप्शन ए कोलंबस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए सलीम चिश्ती का मकबरा निम्न में कहाँ है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी फतेहपुर सीकरी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया चुम्बी घाटी किस राज्य के निकट में है? तो याद रखिए ऑप्शन सी सिक्किम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया सूची 1 सूची 2 के मिलान के नीचे विकल्प सूची 1 सूची 2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पुलिकट झील कहाँ पे है? तो याद रखिएगा ऑप्शन 3 तमिलनाडु। ठीक है, चिल्का झील कहाँ पे है? तो याद रखिएगा 1 उड़ीसा। ठीक है, बुलर झील कहाँ पे है? तो याद रखिएगा 4 कश्मीर। और सांभर झील कहाँ पे है? 2 राजस्थान। ठीक है, तो याद रखिएगा 3 1 4 2 किस में है? तो याद रखिएगा देखिए यहाँ पे ऑप्शन है 3 1 4 2। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया देखिए यहाँ पे सार्क का सचिवालय कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी काठमांडू। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे भारत के साथ बांग्लादेश की सीमा है कितनी लंबी है? तो याद रखिए ऑप्शन बी 4096 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो याद रखिए ऑप्शन सी 1953। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया निम्न में से कौन सा धातु वर्ग विद्युत धनात्मक गुण को बढ़ते हुए क्रम को दर्शाता है? तो याद रखिए ऑप्शन है Li, Na, K, Rb, Cs। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है देखिए यहाँ पे जल के असमान एबनॉर्मल गुणधर्म जैसे कि उस उच्च क्वथनांक किसके कारण होता है? तो याद रखिए ऑप्शन सी हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया निम्न में से कौन सी धातु नहीं है? तो याद रखिए ऑप्शन डी Si। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया निम्नलिखित विटामिनों में से किसी स्वप्न को प्राप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? तो याद रखिए ऑप्शन सी विटामिन B6। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया कौन सा कोशिकाएं पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो याद रखिए ऑप्शन बी सेंट्रियोल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया संयुक्त राष्ट्र ने किसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार का लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी से सम्मानित किया गया? तो याद रखिए ऑप्शन सी माधव गॉडगिल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया बिनर्स माइंड सेट नाम पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी सेन वाटसन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया 77वें कान फिल्म फेस्टिवल के ला सिनेफ सेक्शन में चुनी गई पहली भारतीय फिल्म कौन सी है? तो याद रखिए ऑप्शन है सनफ्लावर्स वेयर द फर्स्ट वंस टू नो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया बिहार का पहला रामसर स्थल कांवड़ ताल निम्नलिखित में किस जिले में स्थित है? तो याद रखिए ऑप्शन सी बेगूसराय। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे मानव विकास सूचकांक प्रथम बार कब निकाला गया? तो याद रखिए ऑप्शन ए 1990। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया नाहवा सेवा बंदरगाह कहाँ है? तो याद रखिए ऑप्शन डी मुंबई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है यहाँ पे विभिन्न देशों में स्लैश और बॉन्ड कृषि के लिए प्रयुक्त नामों के नीचे दिए गए कुर्सी विकल्प के देश स्लैश और बॉन्ड कृषि। ठीक है, तो देखिए उसे यहाँ पे कहा गया मैक्सिको। तो मैक्सिको में इसको क्या कहते हैं? तो याद रखिए 2 मिल्पा। ठीक है, उसके बाद देखिए ब्राज़ील में क्या कहते हैं? तो 1 रोका। ठीक है, वियतनाम में इसको क्या कहते हैं? 4 रे। इंडोनेशिया में कहते हैं लादांग। ठीक है, तो 2 1 4 3। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी 2 1 4 3। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा है भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है तो कौन सा है? ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे कहा गया है 1683 की राशि को ABC के मध्य वितरित किया गया है। यदि ए को 1/2 भाग, बी का 1/3 भाग, सी का 1/4 भाग क्रमशः बराबर हो तो बी की कुल राशि ज्ञात करें। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन बी 561। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया देखिए
यदि कोई धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच 20% वार्षिक दर से 4 वर्षों में 648 रुपये वह धनराशि ज्ञात करें। तो याद रखें ऑप्शन बी 2500 रुपये। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया अगर एक्स वाई दो पासे फेंकते हैं तो एक्स की शुरुआत करता है, एक्स खेल की शुरुआत करता है तो उनके सर्वप्रथम 9 की संभावना का अनुपात क्या होगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए 9.8। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया एक ठोस जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर को पिघला कर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले कितने शंकु बनाए जा सकते हैं। तो याद ऑप्शन ए 126। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया एक व्यापारी 600 रुपये में 2 वस्तुएं और भी खरीदता है। ठीक है, वह ए को 20% के लाभ पर, बी को 10% हानि पर बेचता है। यदि पूरे लेन देन में 60% का लाभ अर्जित होता है तो वस्तु ए का क्रय मूल्य रुपये में कितना होगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए 360। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। द कीज हैव बीन फॉरगॉटेड बाय ज्योति। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी ज्योति वाज फॉरगॉटेड द कीज। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया सेलेक्ट द करेक्ट डायरेक्शन ऑफ द गिवन सेंटेंस। आर्यन टोल्ड मी दैट आई न्यू वेयर टू फाइंड हिम। ठीक है, तो ऑप्शन ए आर्यन सैड टू मी यू नो वेयर टू फाइंड मी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए यहाँ पे दिए गए वाक्य में काले शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात कीजिए। देखिए मेहनत करके जीवन व्यतीत करो। ठीक है, तो याद रखें ऑप्शन है मेहनत लिख दिया जो गलत है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कहा गया, देखिए यहाँ पे HCl के, ठीक है, HCl के 10⁻⁻8 मोलर जलीय विलयन का pH मान क्या है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी 6-7 6 और 7 के बीच। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ठीक है, मानव परिसंचरण तंत्र में सभी शिराएं रक्त को हृदय की ओर ले जाती हैं, फुफ्फुसीय शिरा और अन्य शिराओं में क्या अंतर है। तो याद रखिए ऑप्शन सी फुफ्फुसीय शिरा ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया पहला प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला जलीय जीव पृथ्वी पर प्रकट हुआ था। तो याद रखिए ऑप्शन है साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया ADP और ATP अणुओं में भंडारित और हस्तांतरित करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो याद रखिए ऑप्शन सी फॉस्फोरस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया वह स्थिति जिसमें रक्त कणिकाओं की संख्या अत्यधिक बढ़ जाती हैं और अपरिपक्व श्वेत रक्त कणिकाएं परिवहन में आ जाती हैं कहलाता है। तो याद रखें ऑप्शन सी ल्यूकीमिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने अपने नाम किया है। तो याद रखें ऑप्शन है क्रिस्टीना पिजस्कोवा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया बजट 2024 से 25 कितने राज्यों के लिए पूर्वोदय योजना शुरू किया गया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी 5। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पर रहा। तो याद रखिए ऑप्शन सी 3। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोगों ने, ठीक है, आज हम लोगों ने BPSSC, ठीक है, BPSC बिहार, ठीक है, बिहार दरोगा का, ठीक है, सेट नंबर 8 लगाया। ठीक है, और 7 सेट इस पर ऑलरेडी अपलोड है, तो जाइए देखिए अपना एक सीट पक्का कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए चैनल को लाइक, ठीक है, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और बेल आइकन को भी दबाइए। ठीक है, ताकि पल पल का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।